हाय गाइस, मैं हूँ सुप्रिया और आज हम दो और प्रपोजिशंस पढ़ेंगे, आउटसाइड एंड टूवर्ड्स। आउटसाइड मतलब होता है बाहर और टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर, की तरफ। ओके। तो मराठी में भी बाहर को बाहर बोलते हैं, तो आउटसाइड के लिए बाहर। तो जहाँ जहाँ हम सेंटेंसेस में बाहर शब्द का यूज़ करते हैं वहाँ पे प्रपोजिशन आउटसाइड लगता है, और जहाँ पे हम की ओर तो वहाँ पे हम टूवर्ड्स यूज़ करते हैं। तो पहले हम आउटसाइड देखेंगे कुछ सेंटेंसेस, और बाद में हम टूवर्ड्स का यूज़ करना सीखेंगे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी में हम कहेंगे बिल्ली घर के बाहर खेल रही है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, खेल रही है। ये मैंने आपको तीसरे वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, और आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आएगा। तो बिल्ली घर के बाहर खेल रही है, मांजर घरा बाहर खेड़त आहे। तो ये यहाँ पे देखिए, बाहर है तो आउटसाइड आएगा। अब घर के बाहर है, देखिए यहाँ पे घर के बाहर है, घरा बाहर, तो आउटसाइड द हाउस। घर के बाहर यानी आउटसाइड द हाउस, घरा बाहर आउटसाइड द हाउस। लेकिन आप अब बचा ये बिल्ली खेल रही है, तो वो हम सेपरेटली सीख चुके हैं। तो सिर्फ अगर आपको बिल्ली खेल रही है या मांजर खेड़त आहे, तो कैसे बोलोगे, मैंने आपको कैसे सिखाया है, द कैट इज प्लेइंग। ओके, द कैट इज प्लेइंग। थर्ड वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस सिखाया है। तो आप पहले बोलोगे द कैट इज प्लेइंग, घर के बाहर आउटसाइड द हाउस। ओके, मांजर खेड़त आहे, आउटसाइड द हाउस, घरा बाहर यानी आउटसाइड द हाउस। तो द कैट इज प्लेइंग आउटसाइड द हाउस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वह स्कूल के बाहर अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। ती शाळेबाहेर मैत्रीणची वाट पाहत होती। अच्छा, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि कोई काम वो कर रही थी, कोई काम जारी था। और कौन सा काम जारी था? इंतज़ार करने का काम जारी था, वाट पाहने का काम जारी था। ओके, तो वहाँ पे वॉज आएगा, शी के लिए वॉज आएगा। ओके, वह यहाँ पे लड़की है तो शी आएगा। तो शी, सिर्फ पहले इतना बोलिए, वह स्कूल के बाहर इंतज़ार कर रही थी, इतना हमने सीखा है। ती शाळे बाहेर, सॉरी, ती मैं वाट पाहत होती। ओके, तो इतना हमने सीखा है थर्ड या फोर्थ वीडियो में। ती वाट पाहत होती, वह इंतज़ार कर रही थी। तो आप कैसे बोलोगे? शी वॉज वेटिंग, शी वॉज वेटिंग। अब स्कूल के बाहर, शाळे बाहर, तो आप कैसे बोलोगे? आउटसाइड द स्कूल। जैसे आपने यहाँ पे आउटसाइड द हाउस, घरा बाहर, घर के बाहर, तो आउटसाइड द हाउस बोला। यहाँ पे स्कूल के बाहर है तो आउटसाइड द स्कूल। तो शी वॉज वेटिंग आउटसाइड द स्कूल, वह स्कूल के बाहर इंतज़ार कर रही थी। ती शाळे बाहर वाट पाहत होती। लेकिन अभी भी कुछ है बाकी कहने को। तो वह स्कूल के बाहर अपनी सहेली का, ओके, ती शाळे बाहेर मैत्रिणीची वाट पाहत होती। तो मैत्रिणीची वाट, तो फॉर हर फ्रेंड। ओके, शी वॉज वेटिंग आउटसाइड द स्कूल, किसके लिए इंतज़ार कर रही थी? अपनी सहेली का। सो फॉर हर, अपनी यानी उसकी सहेली का, तो हर आएगा क्योंकि वो लड़की है। तो उसकी सहेली कौन हो गई? हर फ्रेंड। इंग्लिश में सहेली या मित्र को फ्रेंड कहते हैं। तो फॉर हर फ्रेंड, सो शी वॉज वेटिंग आउटसाइड द स्कूल फॉर हर फ्रेंड। वह स्कूल के बाहर अपनी सहेली का इंतज़ार कर रही थी। ती शाळे बाहेर मैत्रिणीची वाट पाहत होती। ओके, तो यहाँ पे देखिए दो प्रेपोजिशंस हैं, एक आउटसाइड और एक फॉर।
ओके फॉर हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे बाहर बगीचे में दौड़ रहे थे, मुलं बाहेर बागेत धावत होती। ओके, तो बच्चे दौड़ रहे थे, मुलं धावत होती, ये हम सीख चुके हैं। बच्चों को इंग्लिश में किड्स बोलते हैं या चिल्ड्रन बोलते हैं, तो आप बोलोगे द किड्स। अब एक से ज़्यादा किड्स हैं और पास्ट टेंस है, रहे थे और काम जारी है, तो हम सीख चुके हैं द किड्स वर, वॉज नहीं आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा है और पास्ट टेंस है, तो वॉज की जगह वर आएगा। और दौड़ रहे थे, धावत होती, तो रनिंग, रन के आगे आईएनजी लगेगा क्योंकि काम, दौड़ने का काम जारी था, तो द किड्स वर रनिंग। कहाँ भाग रहे थे? आउटसाइड इन दी गार्डन, बच्चे बाहर, आउटसाइड यानी बाहर, ओके बाहर, बगीचे में, तो आउटसाइड इन दी गार्डन, बगीचे में नहीं यानी गार्डन में, ओके बागेत धावत होती। तो इन भी प्रेपोजिशन है जो जहाँ पे में, मध्य, बागेत, इन दी गार्डन, तो जहाँ पे ये सब आता है मध्य में, हिंदी में बोलते, देखिए यहाँ पे बगीचे में, तो इन दी गार्डन। तो इसको आप जोड़ के कैसे बोलोगे? द किड्स वर रनिंग आउटसाइड इन दी गार्डन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, हम लोग शहर से बाहर पिकनिक मनाने गए थे, आम्ही शहराबाहेर पिकनिकला गेलो होतो। तो हम के लिए वी आएगा। अब गए थे, मनाने गए थे, ओके यहाँ पे जाने का काम हो रहा था, ओके तो वी हैड गॉन, और किस लिए गए थे? पिकनिक मनाने गए थे, तो फॉर अ पिकनिक, ओके आम्ही शहराबाहेर पिकनिकला गेलो होतो, किस लिए गए थे? पिकनिकला, फॉर अ पिकनिक, ओके। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो हिंदी में, हम लोग शहर से बाहर पिकनिक के लिए गए थे, ठीक है। तो वी हैड गॉन फॉर अ पिकनिक। लेकिन शहर से बाहर, शहरा बाहर, किसके बाहर? शहर से बाहर, सो आउटसाइड द सिटी। तो सिटी यानी शहर यानी सिटी, आउटसाइड द सिटी, तो वी हैड गॉन फॉर अ पिकनिक आउटसाइड द सिटी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, कुत्ता बाहर बगीचे में सोता है, कुत्रा बाहर बागेत झोपतो। अच्छा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि वो कुत्ता हमेशा सोता है, कहाँ पर? बगीचे के बाहर, ओके तो सॉरी बगीचे में, बाहर यानी कुत्ता बाहर, बगीचे में। अभी यहाँ पे देखिए आउटसाइड, किसके आउटसाइड ये नहीं बोला है, किसके बाहर नहीं बोला है। जैसे ऊपर के सेंटेंसेस में बताया गया कि शहर के बाहर, गार्डन के बाहर, आउटसाइड इन द गार्डन, स्कूल के बाहर, आउटसाइड द स्कूल, घर के बाहर, आउटसाइड द हाउस। लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ इतना बोला है, कुत्ता बाहर बगीचे में सोता है, तो बगीचे के बाहर नहीं, बाहर सोता है, तो यहाँ पे सिर्फ आप आउटसाइड बोलोगे, ओके। लेकिन बगीचे में सोता है, बागेत झोपतो, तो इन दी गार्डन। सो द डॉग स्लीप्स, क्योंकि कुत्ता थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, ओके हम फर्स्ट वीडियो में ये सीख चुके हैं। तो अगर फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आता है और प्रेजेंट टेंस है, तो वर्ब में वहाँ पे एस लगेगा। तो द डॉग स्लीप्स आउटसाइड इन दी गार्डन, ओके वह। अच्छा, यहाँ तक हमने आउटसाइड के सेंटेंसेस सीख लिए हैं। अब हम आते हैं टूवर्ड्स, जो हमारा अगला प्रेपोजिशन है टूवर्ड्स, ओके तो यहाँ पे मैंने आपको बताया टूवर्ड्स वहाँ यूज़ होता है जैसे आप किसी की ओर मूव हो रहे हो या जा रहे हो, या कार जा रही है, कार ड्राइव हो रही है, या किसी की ओर
इशारा कर रहे हो, किसी की ओर देख रहे हो, की ओर, की दिशा में, तो वहाँ पे टूवर्ड्स आता है। ओके, तो जैसे कि वह अपने कुत्ते के साथ पार्क की ओर चल दिया। अच्छा, तो त्याचा कुत्र्याला घेऊन उद्यानाकडे निघाला। ओके, तो यहाँ पे कडे, उद्यानाकडे यानी गार्डन की ओर, पार्क की ओर। ओके, तो ही वॉक्ड, वॉक्ड क्यों आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, चल दिया, निघाला, हो चुका है ये काम, जाने का काम, चलने का काम हो चुका है। ओके, तो ही वॉक्ड, ईडी आ जाएगा वर्ब में। ओके, ही वॉक्ड टूवर्ड्स, टूवर्ड्स की ओर, टूवर्ड्स द पार्क। जैसे यहाँ पे आउटसाइड इन द गार्डन है, सॉरी आउटसाइड द सिटी, शहर के बाहर, वैसे ही पार्क की ओर, तो पार्क की ओर के लिए टूवर्ड्स, और पार्क के लिए द पार्क, तो टूवर्ड्स द पार्क। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द पार्क, कुत्ते के साथ, तो विद हिज डॉग, अपने कुत्ते के साथ, तो उसके कुत्ते के साथ, वो लड़का है तो के साथ का एक और प्रपोजिशन है, तो के साथ के लिए हम विद लगाते हैं, यानी कि तो त्याचा कुत्र्याला घेऊन उद्यानाकडे निघाला, तो विद हिज डॉग, तो त्याचा कुत्र्याला घेऊन उद्यानाकडे निघाला, तो ही वॉक टूवर्ड्स द पार्क, उद्यानाकडे मतलब टूवर्ड्स द पार्क, त्याचा कुत्र्याला घेऊन, तो विद हिज डॉग। ओके, के साथ, तो कुत्र्यान बरोबर आना चाहिए यहाँ पे, ये थोड़ा सा मराठी में गलत सेंटेंस है, तो त्याचा कुत्र्या बरोबर उद्यानाकडे निघाला, ऐसा होना चाहिए। ओके, तो विद हिज डॉग। ओके, कार शहर के केंद्र की ओर जा रही है, कार शहराचा मध्यभागी जात आहे, तो द कार इज मूविंग, द कार इज मूविंग, कार जा रही है, इज गोइंग, कमिंग ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एक कार एक चीज़ है, वो इंसान नहीं है, तो उस सिर्फ इंसानों के लिए कमिंग गोइंग यूज़ होता है, क्योंकि उनके पैर होते हैं, पर कार के पैर नहीं होते, कार के पहिए होते हैं, तो वहाँ पे आप मूविंग बोलोगे, इंसानों के लिए आप कमिंग बोलोगे, और मूविंग भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग कमिंग गोइंग ये ही यूज़ करते हैं। और चीज़ों के लिए जैसे कार हुई, बस हुई, ट्रेन हुई, उनके लिए आप गोइंग कमिंग नहीं बोलोगे, जाने को आने के लिए मूविंग कमिंग गोइंग नहीं यूज़ करोगे, आप मूविंग बोलोगे। ठीक है, द कार इज मूविंग, कहाँ पे जा रही है, कुठे जात आहे, कार शहराचा मध्यभागी, टूवर्ड्स द सिटी सेंटर, मध्य यानी सेंटर, शहर मतलब सिटी, और की ओर शहर के केंद्र की ओर, टूवर्ड्स द सिटी सेंटर, द कार इज मूविंग टूवर्ड्स द सिटी सेंटर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वह सूर्यास्त देखने के लिए खिड़की की ओर बढ़ी, सूर्यास्त पाहण्यासाठी ती खिडकीकडे गेली। ओके, तो देखिए यहाँ पे वह सूर्यास्त देखने के लिए खिड़की की ओर बढ़ी, तो खिड़की की ओर यानी क्या हो गया, टूवर्ड्स द विंडो। ओके, खिड़की कड़े टूवर्ड्स द विंडो। ओके, एंड वह सूर्यास्त देखने के लिए, तो शी की खिड़की की ओर बढ़ी, तो बढ़ी यहाँ पे वर्ब है, मतलब बढ़ना, बढ़ने का काम हो रहा है, उस सूर्यास्त खिड़की की ओर जाने का काम हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मूव्ड बोल सकते हो, बढ़ने की इंग्लिश होती है मूव्ड, मैंने आपको अभी बताया था, आप इंसानों के लिए मूव भी बोल सकते हो, कम गोइंग तो यूज़ करते ही हो, लेकिन मूव भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन चीज़ों के लिए जैसे कार हुई, बस हुई, ट्रेन हुई, तो इनके लिए आप कमिंग गोइंग नहीं बोल सकते, आपको मूविंग बोलना है। ओके, तो शी मूव्ड टूवर्ड्स द विंडो, लेकिन क्यों गई वो खिड़की के लिए, खिड़की की ओर, सूर्यास्त देखने के लिए,
टू सी द सनसेट. सूर्यास्त पाहण्यासाठी ती खिडकीकडे गेली. तो किस लिए गई थी? सूर्यास्त देखने के लिए. तो ये हम टू सी द सेंटेंस टू क्यों यहाँ पे लगा है, ये हम एक वीडियो में सीख चुके हैं कि जहाँ पे कोई काम अगर होता है और उसमें कारण बता रहे हैं कि ये करने के लिए वो खिड़की की ओर बढ़ी, तो टू सी द सेंटेंस वहाँ सनसेट वहाँ पे टू आएगा. ओके, ये हम एक वीडियो में देख चुके हैं. मुझे वीडियो का नंबर याद नहीं है पर हम देख चुके हैं. इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस सीक्वेंस में देखिए, ताकि जो आगे वीडियोस पढ़ाने वाली हूँ वो आपको समझ में आए और आप उन्हें बोलने की कोशिश करिए लिखने से ज़्यादा. ओके, और पहला वीडियो पहले देखिए, दूसरा वीडियो दूसरी बार देखिए, लेकिन सीक्वेंस में देखिए. ओके, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस. और अगला सेंटेंस है, वह मेरी ओर आ रहा था. तो माझ्या दिशेने येत होता. तो वह मेरी ओर, तो वह यहाँ पे लड़का है, तो माझा दिशेने येत होता. तो ही वॉज कमिंग, आ रहा था यानी येत होता यानी पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ही वॉज कमिंग. और किसकी ओर? मेरी ओर. माझा दिशेने, टूवर्ड्स मी. की ओर के लिए टूवर्ड्स आएगा और मी. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वे चोर की ओर दौड़े, ते चोराच्या दिशेने धावले. अच्छा, यहाँ पे भागने का काम हो रहा है, दौड़ने का. ओके, तो वे यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं, तो दे, और भागने या दौड़ने को इंग्लिश में रन बोलते हैं, लेकिन ये पास्ट टेंस है. दौड़े, दौड़ के हो चुका है उनका. ओके, धावले, तो यहाँ पे रन का रैन हो जाएगा. तो दे रैन, किसकी ओर दौड़े? चोर की ओर. तो की ओर के लिए दिशेने के लिए टूवर्ड्स आएगा और चोर के लिए थीफ आ जाएगा. सो दे रैन टूवर्ड्स द थीफ. चोर को इंग्लिश में थीफ कहते हैं. ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो आउटसाइड और टूवर्ड्स प्रपोजिशंस का समझ में आया होगा. आउटसाइड यानी बाहर, टूवर्ड्स यानी की ओर, की दिशा में. ओके, टूवर्ड्स हमेशा जब हम मूव होते हैं, जा रहे होते हैं, किसी की ओर आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे टूवर्ड्स लगता है. और आउटसाइड यानी बाहर, खिड़की के बाहर, आउटसाइड द विंडो, घर के बाहर, आउटसाइड द हाउस, स्कूल के बाहर, आउटसाइड द स्कूल. तो इस प्रकार आपको ये दो प्रपोजिशंस लगाने हैं. ओके, तो अभी तक हमने देखिए इतने प्रपोजिशंस कवर किए हैं, पढ़ चुके हैं, उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ किया है. और मैं धीरे धीरे कुछ नए टॉपिक प्रपोजिशंस के अलावा सिखाती हूँ, ताकि आप प्रपोजिशंस को उन सेंटेंसेस में यूज़ कर सको, अच्छी तरह सिखाए हुए सेंटेंसेस, और उनको बोलने की प्रैक्टिस कर सको. ओके, अब इतने प्रपोजिशंस और बचे हैं बताने को, तो मैं वो कुछ ब्रेक के बाद बताऊंगी. और ये फ़िलहाल आप अभी तक के सारे वीडियोस देखिए. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स में शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इंग्लिश बोलने का मौका मिले, वो भी इंग्लिश सीख सकें. और आपका दिन शुभ रहे. इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.